तो बच्चों, मैं परसेंटेज का एक ऐसा फॉर्मूला आपके सामने लाया हूं जिससे आप परसेंटेज के बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो और अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त कर सकते हो। तो ये फॉर्मूला क्या है? यदि किसी संख्या में a% की वृद्धि हो तथा पुनः b% की वृद्धि हो तो संख्या में a प्लस बी प्लस ए मल्टीप्लाई बी अपॉन 100% परिवर्तन होगा। अब इसमें जैसे भी क्वेश्चन आए आपको साइन का ध्यान रखना। अगर वृद्धि हो रही तो प्लस साइन लगाना है, अगर कमी हो रही है तो माइनस साइन लगाना है। अब जैसे ये प्रश्न है, यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि हो पुनः 30% की वृद्धि तो संख्या में परिवर्तन। अब इसमें क्या है, वृद्धि हो रही तो प्लस साइन लगाएंगे तो परिवर्तन बराबर कितना हो जाएगा? परिवर्तन इक्वल टू 20 प्लस 30 प्लस 20 मल्टीप्लाई 30 अपॉन 100। अब यहाँ क्या है, ये वाले जीरो से ये वाला जीरो और ये वाले जीरो से ये वाला जीरो, यानी कितना हो गया 20 प्लस 30 कितना हो गया 50 और 2 3 जा 6, 50 प्लस 6 यानी 56%। अब यहाँ प्लस साइन है ना, जहां कोई साइन ना हो प्लस साइन होता तो यहाँ पे 56% की वृद्धि यानी 56% की वृद्धि हो गई। अगर यहाँ माइनस साइन आता तो कमी हो जाती। तो ये हो गया हमारा परिवर्तन। ऐसे ही आपकी दूसरी प्रॉब्लम के बारे में अभी मैं बताता हूँ आपको। तो आपकी देखो दूसरी प्रॉब्लम, अब इसमें क्या है, यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि और उसके बाद क्या हो रही कमी। मैंने अभी बताया आपको जहां पे कमी हो वहां पे माइनस साइन यूज करना और जहां पे वृद्धि हो वहां पे प्लस साइन यूज करना। अब इसमें हमें परिवर्तन निकालना है, संख्या में परिवर्तन कितना होगा। अब प्लस 20, उसके बाद क्या है, यहाँ माइनस कमी हो रही तो माइनस साइन लगा देंगे, यानी बी जो हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। ये हो गया 20 माइनस 20। अब यहाँ जब हम इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे प्लस लगाया 20, ये वाला प्लस का हो गया और ये वाला मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 20 हो गया अपॉन 100। तो इसमें क्या करेंगे 20 माइनस 20 और प्लस माइनस की मल्टीप्लाई होगी तो माइनस और 20 मल्टीप्लाई 20 अपॉन 100, यानी जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, 2 2 जा 4। अब ये क्या था, ये तो ये इससे कट गया। अब यहाँ माइनस का 4 आया और जब माइनस का साइन आया तो फिर क्या हो गया, माइनस का साइन आया तो क्या हो गया 4% यानी 4% की कमी हो गई। ऐसे ही आपकी तीसरी प्रॉब्लम। अब देखो ये तीसरी प्रॉब्लम है, यदि किसी संख्या में 20% की कमी तथा पुनः 20% की कमी, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है दोनों में कमी हो रही। तो यहाँ पे हमेशा हम क्या करेंगे, माइनस साइन का यूज करेंगे। कौन से साइन का यूज करेंगे? माइनस साइन का। तो अब इसमें परिवर्तन हमें निकालना है, तो परिवर्तन कितना होगा, परिवर्तन बराबर होगा -20%, फिर माइनस के 20, फिर यहाँ पे प्लस साइन ही लेना हमें, माइनस के 20 मल्टीप्लाई माइनस के 20 अपॉन 100। ठीक है। अब यहाँ -20 कितना हो गया, माइनस के 40, प्लस माइनस माइनस की मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस आएगा, और 20 मल्टीप्लाई 20 अपॉन 100, जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, यानी कि माइनस के 40 प्लस के 2 2 जा 4। तो कितना परिवर्तन आया, माइनस के 36%। अब जब माइनस साइन आया है तो क्या आएगा, 36% की कमी। ऐसे ही मैं आपकी अभी अब चौथी प्रॉब्लम आपको बताऊंगा, उसके बाद एक ऐसी चीज बताऊंगा जो आपके बहुत ज्यादा काम आएगी। तो ये है आपकी चौथी प्रॉब्लम। ठीक है। अब इसमें क्या है, यदि किसी संख्या में 20% की कमी हो उसके बाद 30% की वृद्धि हो तो संख्या में परिवर्तन कितना होगा। अब यहाँ पे हम ध्यान देंगे कि यहाँ पे कमी हो रही तो यहाँ लगाएंगे माइनस साइन, और इसमें हो रही वृद्धि तो ये लगाएंगे प्लस साइन। तो परिवर्तन कितना होगा, परिवर्तन बराबर कितना होगा, माइनस के 20 प्लस 30 प्लस माइनस के 20 मल्टीप्लाई 30 अपॉन 100। -20 प्लस 30 इक्वल टू कितना बचा, 10, प्लस ये प्लस माइनस माइनस 20 मल्टीप्लाई 30 अपॉन 100, जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, 2 3 जा 6, यानी कि यहाँ पे कितना बचा 4। ये 4 प्लस का है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वृद्धि। अगर माइनस का होता तो हो जाता कमी। अब आप सोच रहे होंगे ये इस टाइप के क्वेश्चन तो एग्जाम में आएंगे नहीं, लेकिन इन्हीं क्वेश्चनों के आधार पे, इसी प्रॉब्लम्स के आधार पे आपको परसेंटेज, क्षेत्रफल में वृद्धि, आयतन में वृद्धि, आयतन में कमी, किसी वस्तु के मूल्य में वृद्धि, किसी वस्तु के मूल्य में कमी, लाभ हानि वगैरह सारी चीजें इसी में हो जाएंगी। काम में कमी, काम में वृद्धि। तो ये सारी प्रॉब्लम इसी फॉर्मूले के आधार पर होंगी और जो आप सोल्व कर पाओगे आसानी से। बच्चों, यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें
वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें।